जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी अमेरिका में मिले थे उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि डीप स्टेट और इकोसिस्टम को अब भागने की जगह नहीं मिलेगी। और अब वही हो रहा है। डीप स्टेट और इकोसिस्टम ने जो बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, एक एक करके अब वो सामने आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कांड तो यह है कि भारत में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अमेरिका से भर भर के पैसा भेजा गया। और यह बात नरेंद्र मोदी तो कई बार कह रहे थे। जो हमने इंटरव्यू लिया था नरेंद्र मोदी का इलेक्शन के वक्त में नव भारत ने, उसमें पीएम ने कहा था कि विदेशी ताकतें भारत के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब तो क्लियर हो गया बॉस कि भारत का एक इकोसिस्टम विदेशों से पैसा लेकर यहां किसी और को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाह रहा था, देश को बर्बाद करने में लगा था। और इस सच को लेकर अब दुनिया की सबसे बड़ी गवाही सामने आ गई है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा कर दिया है कि भारत में किसी को हटाने, मतलब नरेंद्र मोदी को हटाने और किसी को जिताने के लिए बम्पर पैसा भेजा जा रहा था। लेकिन यह पैसा किसे भेजा जा रहा था? ट्रंप कौन सी लिस्ट पीएम मोदी को देने वाले हैं? इस लिस्ट में किस किस के नाम हैं? वो कौन कौन लोग हो सकते हैं जो अमेरिका से पैसे लेकर भारत में मोदी को हटाने के सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे थे? ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको डीप स्टेट वाली साजिश का खुलासा करने के लिए किस तरह पीएम मोदी कोशिश कर रहे थे उसकी एक झलक दिखाता हूं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। For voter turnout in India, what do we need to spend 21 million for voter turnout in India? ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। जिस साजिश के बारे में पीएम मोदी कई साल से कह रहे थे, आज उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी मुहर लगा दी। ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में कार्यक्रम के दौरान यह बात कह दी कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से पहले की बाइडेन सरकार की तरफ से भारत को फंडिंग की गई। भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए भेजे गए। इस मामले पर ट्रंप ने यह भी कहा कि लगता है कि बाइडेन सरकार चाहती थी कि चुनाव में किसी और को जिता दिया जाए। मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाने के लिए अमेरिका से भर भर के यहां पैसा कुछ लोगों के मुंह में ठूसा जा रहा था। ट्रंप अब इस पूरे खुलासे पर भारत सरकार को पूरी जानकारी देने का भरोसा दे चुके हैं। यानी यह अमेरिका का पैसा किस तरह भारत आया, किस किस ने कमाया और देश की लाज को, साख को दांव पर रख दिया, बेचने का प्रयास किया, उन नामों का खुलासा होना है। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend 21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं बॉस कि भारत में किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार पैसा खर्च कर रही थी, डीप स्टेट पैसा खर्च कर रहा था। सवाल इस बात का नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा था, सवाल इस बात का है कि अमेरिका क्यों मोदी को हटाना चाहता था। इसका मतलब वो मजबूत भारत को नहीं देखना चाहता। मोदी से बाइडेन की और उनकी डीप स्टेट की क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है ना भाई कि मोदी बढ़ रहा है, भारत को बढ़ा रहे हैं और अमेरिका बढ़ नहीं पा रहा उस तरीके से। हटाओ इस आदमी को। और किसको बनाने के लिए पैसा आ रहा था? इसका मतलब वो आदमी जिसके लिए पैसा आ रहा था वो अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका को, डीप स्टेट को भरोसा था कि ये बन गया तो भारत हमारे हिसाब से चलेगा, भारत के हिसाब से दुनिया को नहीं चलना पड़ेगा। यह है बड़ी चीज। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह खुलासा किया तब से इकोसिस्टम की नींद उड़ी हुई। अरे ट्रंप तो यह भी कह रहे हैं कि हमारे यहां रशिया ने $2000 या कुछ खर्च किया था, यह हमारे लिए बड़ी बात थी।
यहां मोदी को हराने के लिए, एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए 180 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। यह भारत के लिए कितनी बड़ी बात होनी चाहिए, सोचिए। और वो मदद करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की इन लोगों के नाम निकालने में। वैसे नींद तो उस दिन से ही इन लोगों की उड़ गई थी जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलकर आए थे, और इसके दूसरे ही दिन ट्रंप ने भारत को मिलने वाली यूएस एड पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब उन लोगों के नाम के खुलासे के बाद पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो जाएगा क्योंकि अमेरिका से लिस्ट मिलने के बाद मोदी सरकार इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाली है। इसमें सबसे पहले इस बात की जांच होगी कि अमेरिका से 182 करोड़ रुपए की फंडिंग किस तरह भारत पहुंची, इसका इस्तेमाल किस तरह चुनावों में किया गया। इस गंभीर मामले में देश के खिलाफ साजिश करने वाले कानून के तहत देशद्रोह तक का मामला चल सकता है। यानी बाइडेन सरकार के दौर में जो लोग बड़े आराम से घूम रहे थे और मोदी सरकार को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके अब उल्टे दिन शुरू हो गए। और उन लोगों का सबसे बड़ा संकट तो यह है कि वो ये सोच रहे थे कि अगर मोदी को पता भी चल गया तो क्या, 240 तो सीटें हैं, कुछ करेंगे हम पर तो सरकार गिर जाएगी इधर उधर से प्रेशर बना के। लेकिन बॉस, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मोदी पावर दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, मोदी झुकने वाले नहीं है। अब यह बात क्लियर है कि बाइडेन सरकार के दौर में अमेरिका पीएम मोदी को हटाने के लिए लगातार साजिशें कर रहा था। इसके लिए यूएस एड की फंडिंग लगातार बढ़ाई गई ताकि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को हटाने में आसानी हो जाए। किस तरह यूएस एड अपनी फंडिंग बढ़ा रहा था, जरा आपको बाइडेन सरकार के कुछ आंकड़े बताता हूं। यूएस एड अगर आप देखेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई यही पैसा आया मोदी सरकार को गिराने के नाम पर, उनको कुर्सी से हटाने के नाम पर, 2021 तक इसकी फंडिंग देखिए आप, 2021 तक यही यूएस एड 816 करोड़ रुपए फंड कर रहा था। 2022 में यह आंकड़ा बढ़ गया, 1972 करोड़ रुपए की फंडिंग करने लगा। 2023 में जो फंडिंग भारत को दी या भारत में एजेंडाधारियों को दी गई, वो थी 1519 करोड़ रुपए। और 2024 में 1314 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 180 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पे दिए गए। लेकिन पैसा तो बर्बाद हो गया बॉस। वोटर टर्नआउट बढ़ा हो ना बढ़ा हो, भारत भी आगे बढ़ रहा है और मोदी का कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ रहा है, तो पैसा डूब गया। गलत लोगों पे पैसा लगाने पे यही होता है। खैर, सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो यह है कि जो यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पैसा भेज रही थी, वही यूएस एड पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी मजबूत कर रही थी। यह नया खुलासा हुआ है कि यूएस एड ने पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा को भी दूसरे रास्ते से फंडिंग की। इस फंडिंग का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया। दरअसल यूएस एड ने लश्कर तैयबा के एक और दूसरे ग्रुप फलाह-ए-इंसानियत FIF को फंडिंग दी। यह FIF वही संगठन है जो 26/11 के मुंबई हमलों में शामिल था। यूएस एड का पैसा हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यानी HHRD नाम से एक अमेरिकी मुस्लिम चैरिटी के जरिए FIF तक पहुंचा। 2021 में हुई इस संगठन का नाम आतंकी कनेक्शन के तौर पर सामने आया था, लेकिन इसके बाद भी यूएस एड ने 60 लाख रुपए की नई फंडिंग इसको जारी कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस संगठन को अमेरिका ने खुद आतंकी संगठन घोषित किया था, उसी को पैसे दे रहा था। लश्कर तैयबा ने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के लिए किया। यह संगठन TRF कश्मीर में पिछले कई साल से आतंकी साजिश कर रहा है। यानी जो बाइडेन की सरकार एक तरफ तो भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत में माहौल खराब करने के लिए आतंकियों को फंडिंग कर रही थी, और दूसरी तरफ भारत में कुछ लोगों को फंडिंग कर रही थी। तो पाकिस्तान के आतंकियों को फंडिंग करो और भारत के ऐसे लोगों को फंडिंग करो जिनका देश से कोई लेना देना ना हो। एक तरफ तो आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, दूसरी तरफ इन आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने वाली सरकारों को गिराने के लिए फंडिंग हो रही है। अमेरिका का डीप स्टेट यह खेल एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर कर चुका है, जब उसने अच्छी खासी चल रही सरकारों को पैसे के दम पर गिरा दिया। इसके लिए आपको यूएस एड की वर्किंग स्टाइल को समझना होगा। दरअसल लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर यह संस्था स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के नाम पर फंड देती है। इसमें अमेरिकी हितों के लिए काम करने वाले NGO, सिविल सोसाइटी, सिविल एक्टिविस्ट को भी यूएस एड भर भर के फंडिंग देता है।
इस फंडिंग को मिलने के बाद चुने हुए लोग अपने देश में सत्ता परिवर्तन के लिए प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, इवेंट कराते हैं। इन मीटिंग्स और प्लानिंग के साथ सबकी ट्रेनिंग होती है और दूसरे लोगों को भी जोड़ा जाता है। इसमें साजिश के तहत देश में आंदोलन और दंगों के लिए जमीन तैयार करते हैं ये लोग। ये सब कुछ सामान्य प्रक्रिया लगे, इसलिए देश के जाने माने चेहरों को इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे ही पूरी प्लानिंग हो जाती है, फिर दंगों और आंदोलन की मदद से सत्ता परिवर्तन करवा दिया जाता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। ऐसी ही कोशिश 2022-23 में जॉर्जिया में भी हुई थी। इस तरह की साजिश के लिए उस देश के जाने माने चेहरे को यूएसएड मोहरा बनाते हैं, फिर देश में विद्रोह करवाकर सत्ता परिवर्तन करा दो, फिर अपने पपेट को बैठा दो, फिर उसके हिसाब से वो आपके हिसाब से काम करेगा। इसी तरह की कोशिश पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ भी हो रही है, जिसका अब खुद ट्रंप खुलासा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये अच्छी तरह जानते थे कि उनकी सरकार के खिलाफ विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन इस बात से सबको हैरानी है कि खुद बाइडेन सरकार इस काम में शामिल थी। 2024 के चुनाव में किस तरह अमेरिका से लेकर भारत तक डीप स्टेट के लोग मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, इसे लेकर ट्रंप से पहले रूस ने बड़ा खुलासा किया था। 8 मई 2024 को रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखरोवा ने यह कहा था कि अमेरिका की सरकार भारत की तरक्की से परेशान है, इसलिए अमेरिका भारत में राजनीतिक स्थिरता को बाधित करना चाहता है। उस समय अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी। मारिया ने आगे कहा कि अमेरिका की सरकार भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करके आगामी आम चुनावों में अशांति पैदा करना चाहती है। अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों में दखल देना चाहता है। ऐसा करना अमेरिका के बड़े अभियान का हिस्सा है। लेकिन तब लोगों ने इस बात को यह सोचकर खारिज कर दिया कि भाई अमेरिका और रूस में पट नहीं रही, इसलिए अमेरिका को बदनाम कर रहा है रूस। लेकिन अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं भाई कि जो बाइडेन के समय में यही सब चल रहा था। यानी रूस और अब खुद अमेरिका इस बात को मान रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशी पैसे से साजिशें हो रही थी। जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते थे तो कुछ लोग यहां मजाक उड़ाते थे, लेकिन क्या पता जो लोग मजाक उड़ाते थे ये वही लोग हों जो उसी विदेशी पैसे पे पल रहे थे। वो मजाक उड़ाना इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहो कि इसको ऐसा बना दो कि लोग सोचे कि हुआ ही नहीं। जो भी ऐसे लोग होंगे वो जल्दी ही एक्सपोज भी होंगे, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को लिस्ट भेजेंगे जिसमें नाम लिखे होंगे कि किसने अमेरिका से पैसा लेकर भारत में आग लगाई, तो बवाल तो मचेगा बॉस। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ नव भारत पे ही कहा था इंटरव्यू में कि 4 जून के बाद ऐसे इकोसिस्टम की उम्र नहीं रहेगी। तो काउंटडाउन तो शुरू हो गया है।